रट्टा 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 अब रट्टा नहीं चलेगा। यानी कि अगर हम पिछले पैटर्न की बात करें तो ऐसा माना जाता था कि हम अगर स्पेसिफिक एक चैप्टर में से लिमिटेड डेरिवेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स को रट लें तो भी हम लास्ट मोमेंट पे पढ़कर भी विद इन अगर 2 to 3 days भी बात करें, सिर्फ एग्जाम से पहले जो प्रेपरेशन हॉलीडेज होती हैं उनमें भी पढ़कर हम अच्छा स्कोर कर सकते थे। ये सारा का सारा पैटर्न बदलता जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स अच्छे ड्रीम कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं वो इस तरीके से नॉलेज लेकर पहुंचे कि आगे फर्दर हायर स्टडीज में उनको प्रॉब्लम ना आए। सो इसी के चलते जो पैटर्न है उसमें लगातार चेंज आते जा रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर बात करें सो देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। एज वी ऑल नो कि अब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है वो 2024 में 40% तक पूछे जाएंगे, और अगर हम क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th के बोर्ड्स की बात करें तो 50% तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पैटर्न कब से चेंज होना शुरू हुआ? जब से कोविड आया। कोविड के बाद ये पैटर्न लगातार चेंज होते जा रहा है और छोटे 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 चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। सो पहले अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते थे। हमारे पास जो चीजें हम रट लेते थे उनको हम लिख देते थे और हमारे मार्क्स आ जाते थे। बट जब कोविड टाइम आया उसमें टर्म 1 टर्म 2 इंट्रोड्यूस कर दिया गया। टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज था, तो जिन बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट नॉलेज थी, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करना आता था, वही सिर्फ कामयाब हुए। सो अगर आप सोच रहे हैं कि मैम क्या पैटर्न में चेंज आया है, तो बेटा देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन योर पैटर्न फॉर योर सीबीएसई 2024 एग्जाम्स। First of all, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon, because this is the only one source channel for all those students जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं और जो सच में चाहते हैं कि वो अपडेटेड रहें इन द टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड इन द टर्म्स ऑफ ऑल द अपडेट्स जो सीबीएसई देता है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो ये एक ऐसा है बेटा जिसमें आपको आए दिन एक नई चीज सुनने को मिलती है। अभी हम बहुत जोर शोर की डेटशीट का वेट कर रहे हैं, बट इसी में अगर मैं बात करूं, the most important factor that is our pattern is changed। अगर मैं पैटर्न चेंज की बात कर रही हूं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, assertion रीजन, as well as your MCQs that has been drastically increased। बेटा ये तीनों चीजें इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई हैं। एज वेल एज अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना कि हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हम उनमें भी अगर अच्छा कर लें तो हो जाएगा, तो वो रूल्स अब आपकी मार्कशीट में तक चेंज कर दिए गए हैं कि अब मार्कशीट में आपके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स भी नहीं बताए जाएंगे। सब सब्जेक्ट्स के इक्वल मार्क्स लिखे जाएंगे, फाइनल मार्क्स भी नहीं बताए जाएंगे। सो धीरे 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 काफी सारे पैटर्न्स में चेंज आते जा रहा है। मैं आपको ये बोलूंगी कि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आप सोच रहे हैं कि जो लेवल है उसका वो बहुत नॉर्मल सा आने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स लेवल तक आने वाला है। सो बेटा पैटर्न जो चेंज हुआ है, अगर आप रिसेंटली सुन रहे हो इस बात को कि जो जेई मेंस का सिलेबस था वो रिड्यूस्ड सिलेबस माना गया था, बट हम जेई एडवांस की बात करें तो उसमें साफ साफ इनकार कर दिया कि जेई एडवांस में फुल सिलेबस आएगा। सो आप कहाँ किसको मानोगे यार? एक फर्म बोल रही है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो, दूसरा फर्म बोल रहा है कि नहीं वो सिलेबस आएगा। अगर मैं नीट के सिलेबस की बात करूं तो उसमें ये चीज सामने आ रही है कि कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है बट कुछ स्टेट बोर्ड की बुक्स में पूछे जाते हैं, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन योर नीट एग्जाम। सो अगर हम सिलेबस की बात करें एग्जाम में बेटा आपको लेट्स सपोज कुछ डिलीटेड टॉपिक्स दे दिए गए हैं, बेटा देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन रैशनलाइज टॉपिक्स एंड डिलीटेड टॉपिक्स। डिलीटेड टॉपिक्स मतलब वो कट चुके हैं, सिलेबस में आने ही नहीं है वो, ठीक है, आपसे पेपर में अगर पूछे जाएंगे तो उसका आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेगा। बट जो रैशनलाइज टॉपिक्स होते हैं वो मान के चलता है सीबीएसई कि वो पेपर में अगर पूछेंगे भी तो आपको आने चाहिए, है ना। सो आप रैशनलाइज्ड और डिलीटेड टॉपिक्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। मैं जो आपको इस चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ फॉर फिजिक्स या दूसरे टीचर्स जो भी रिस्पेक्टिव कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेटा सीबीएसई के एक पैटर्न को समझ चुके हैं ऑलरेडी। हमें इतने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको पेपर में क्या देखने को मिलने वाला है, हम उसी तरीके से बेटा ओरिएंटेड सेशंस आपके लिए बनाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अलाइंड विद अस इन दैट पर्टिकुलर सेशंस। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें बेटा आपका जो रैशनलाइज्ड सिलेबस आया है उसमें भी जो टॉपिक्स रिड्यूस्ड दिखा रहा है उसको भी कवर करें। सेकेंड थिंग इज जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको cbse.nic.in पर दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, उसी के ऊपर बेस्ड नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की या असर्शन रीजन की तो बेटा वो डेप्थ नॉलेज अगर आपको होगी तभी होगा। जो पैटर्न में चेंज आया वो इसी तरीके से आया बेटा कि अगर आप
अपनी एनसीईआरटी को थॉरली नहीं पढ़ते हैं तो आप शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, इफ यू फील कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस इतना ज्यादा नहीं आएगा, एमसीक्यूज भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, सो दिस इज बिल्कुल, अगर मैं बोलूं ये बिल्कुल भी सच्चाई बात नहीं है बेटा। आपको क्या करना है, आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस अपना बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ इस चैनल पे बात करूं तो बहुत जल्दी ही बेटा आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, ट्रस्ट अस इन योर प्रिपरेशन। अपना हाथ हमें दीजिए, हम आपको पार लगाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आप एक बोर्ड एस्पिरेंट हैं, सो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। दिस चैनल इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए बेटा। पैटर्न चेंज्ड है, रैशनलाइज सिलेबस कैन बी इंक्लूडेड एज वेल एज, अगर डिलीटेड टॉपिक्स की बात करें वो इंक्लूड नहीं होता, बट रैशनलाइज में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर देख रहे हैं, बट कुछ टॉपिक्स जो डिलीटेड हैं आप उनको मत कीजिए। और जो आपका मार्कशीट आएगा उसमें भी अब आपका जो मार्क्स है, फाइनल मार्क्स हैं, वो मेंशन नहीं किया जाएगा, डिवीजन मेंशन नहीं की जाएगी। सो ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए बेटा आपके क्लास 12th में कितने % कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपने मुझे ढंग से सुना है इस वीडियो में तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताएंगे। Stay tuned with us. Don't forget to like and subscribe as well.